शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और खबर भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव फिट इंडिया क्लब का लोकार्पण करने वाले हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि भोपाल के गौतम नगर में फिट इंडिया क्लब शुरू होगा। वॉकिंग ट्रैक, योग और मेडिटेशन केंद्र के साथ जिम भी यहां पर रहेगा। ओपन जिम यहां पर रहेगा। पारंपरिक खेल जोन, लाइब्रेरी, किड्स जोन भी फिट इंडिया में रहेगा। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। स्टेट हेड एमपी अक्षय बेदुआ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अक्षय जी, एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आर्मी का कैसे युवाओं के साथ जुड़ाव हो सके और खेल गतिविधियों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए और फिटनेस की दिशा में अगर देखें तो युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, तो एक बेहद अहम कार्यक्रम ये माना जा सकता है। बिल्कुल मुस्कान, मैं हमारे स्वदेश न्यूज के दर्शकों को ये बता देना चाहता हूं कि हर साल इस तरह का ये एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडियन आर्मी इसे ऑर्गेनाइज करती है हर साल और इस समय हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के द्रोणांचल में हैं और ये द्रोणांचल जो है ये आर्मी का हेडक्वार्टर है यहाँ का, और हजारों की तादाद में युवाओं ने हिस्सा लिया हर साल की तरह इस साल भी। और हर उम्र के, मैं जो देख रहा था यहाँ पर करीब 3-4 साल से लेकर और 60-70 साल तक के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इस एरिया में खासतौर से यहाँ द्रोणांचल है, यहाँ के लोगों को, इनफैक्ट पूरे भोपाल के लोगों को इस इवेंट का इंतजार रहता है जो कि हर साल आयोजित किया जाता है। और इंडियन आर्मी ये कहती है, जो पोस्टर्स उन्होंने लगाए हैं उसमें लिखा हुआ है प्राउडली लॉन्च फिट रन विद द इंडियन आर्मी, ये उनका अपना स्लोगन है इंडियन आर्मी का। और इसमें पूरे 20-22 किलोमीटर के एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, पूरे रूट्स को ब्लॉक किया जाता है और वहां बड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो यहाँ दौड़ते हैं और उनके साथ आर्मी के जवान भी रहते हैं, वो भी दौड़ लगाते हैं। और ये अपने आप में, हमने कुछ स्कूली बच्चों से बात की, कुछ छात्र छात्राओं से बात की, एनसीसी कैडेट्स यहाँ पर आए हुए थे, माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय के स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए थे हिस्सा लेने के लिए। और उन्होंने ये कहा कि हर साल हम लोगों को इंतजार रहता है इस तरह के इवेंट का, जो इवेंट होता है और लोग दौड़ने के लिए आते हैं क्योंकि आर्मी सोल्जर्स के साथ उनको दौड़ने का एक मौका मिलता है। बच्चों से हमने ये भी पूछा, क्योंकि आजकल की जनरेशन, और खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जंक फूड खा खाकर हम लोगों की सेहत हालांकि अब उतनी अच्छी नहीं रहती है, और बच्चे खुद ये मानते हैं, युवा छात्र छात्राएं इस बात को मानते हैं कि उनसे उम्र दराज जो सेना के अधिकारी और सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो दौड़ रहे होते हैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मुझे लगता है कि समाज के आम लोगों को, हमारी यंग जनरेशन को अपना स्टेमिना चेक करने का, क्योंकि 21 किलोमीटर 21.9 किलोमीटर इसका पहला ट्रैक था दौड़ने के लिए, उसकी इनाम की राशि 1 लाख रुपए थी। इसी कैटेगरी में सेकंड प्राइज जो था वो 50,000 रुपए का था, और इसी 21 किलोमीटर में थर्ड प्राइज जो था वो 25,000 रुपए का था। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी जो है वो 10 किलोमीटर की है, जिसमें कि फर्स्ट प्राइज 50, सेकंड प्राइज 25 और थर्ड प्राइज जो है वो 15,000 रुपए का इसमें रखा गया। और थर्ड कैटेगरी जो है 5 किलोमीटर की थी, जिसमें कि फर्स्ट प्राइज 20,000, सेकंड प्राइज 15,000 और थर्ड प्राइज 10,000 रुपए रखा गया। तो ये जो इनाम की राशि है, ये सिर्फ एक प्रोत्साहन राशि होती है कि लोग कम से कम, अगर आप दौड़ रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप सुबह उठकर आ रहे हैं और 21 किलोमीटर आप दौड़ लगा रहे हैं, और तो आपको कुछ एक मोटिवेशन उसके पीछे मिलता रहे। मेरे ख्याल से आम लोग भी यही सोचा, जिनसे हमने बात की, वो भी यही सोचते हैं कि सबसे अहम मोटिवेशन जो है वो आपकी सेहत है। बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हम इस साल आए हैं और अगले साल हम और अच्छे से दौड़ सकें, उसके लिए हम पूरे साल मेहनत करेंगे। समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग, स्टूडेंट्स, व्यापारी, इसके अलावा अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, अलग अलग उम्र के लोग, अलग अलग एज ग्रुप के लोग यहाँ पर शामिल हुए, और सबने ये कहा कि यहाँ ये एक दिन होता है अपने स्टेमिना को चेक करने का, आपकी शारीरिक क्षमताओं को जांचने और परखने का। और हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें इस साल थकान हुई है, हम 2 किलोमीटर दौड़ पाए, हम 5 किलोमीटर दौड़ पाए, हो सकता है अगले साल हम 7 किलोमीटर दौड़े, हम 10 किलोमीटर दौड़े, और हम उसके लिए काम करते रहेंगे। हमारे साथ एक आंटी थी जिनकी उम्र 68 साल थी। वो, हालांकि उनका बैकग्राउंड आर्मी का था, उनकी पूरी फैमिली में ज्यादातर आर्मी प्रोफेशनल्स थे और वो यहीं पास में रहते हैं। हालांकि द्रोणांचल कैंपस में भी आर्मी हेडक्वार्टर्स में आर्मी रेजिडेंस हैं, आर्मी ऑफिशियल के रेजिडेंस हैं, क्वार्टर्स बने हुए हैं, लेकिन वो आंटी वहां नहीं रहती थी। 68 साल उनकी उम्र थी, अपनी बेटी के साथ थी वो, और वो इस दौड़ में शामिल होने के लिए आई और उन्होंने कहा मैं 5 किलोमीटर दौड़ी और अगले साल मैं 7 किलोमीटर दौड़ना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा एक मौका
मौका होता है अपनी शारीरिक क्षमताओं को जांचने, परखने, समझने का। हमारे देश में वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने आप में एक मिसाल है, एक माइलस्टोन है, एक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि वो 3:30 बजे उठकर योग किया करते हैं। योग को आयुष मंत्रालय ने बहुत बढ़ावा दिया है, योगाचार्य बने हैं, स्कूल कॉलेजेस में योगाचार्यों की भर्ती होने लगी है। तो आप इस बात को देखें मुस्कान, और हमारे जो दर्शक हैं स्वदेश न्यूज के वो भी देखें, और जो सुन रहे हैं वो देखें, हमारे कर्मचारी सहयोगी हमारे जो दफ्तर में इस वक्त बैठे हुए हैं वो भी इस बात को सोच सकते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले योग को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, फिट इंडिया को लेकर इतना कभी काम हुआ, इतनी जागरूकता? पिछले 15 सालों में हमने देखा है कि लोगों का रुझान स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई के ऊपर और फिट इंडिया की तरफ बढ़ा है। हर कोई आजकल योग करना चाहता है, हर कोई फिजिकल स्ट्रेंथ पर ध्यान देना चाहता है, चाहे मॉडल्स हों, चाहे फिटनेस एक्सपर्ट हों, फिटनेस फ्रीक्स हों, एक्टर्स हों, आर्मी ऑफिशियल्स हों, या हम आम जनजीवन के लोग भी हों। डाइट की तरफ हमारा ध्यान बढ़ा है, फिटनेस की तरफ हमारा ध्यान बढ़ा है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां से अभी निकले हैं, खेल मंत्री विश्वास सारंग यहां पर थे, और ये तमाम वो युवा हैं जिन्होंने इसमें हिस्सेदारी की। इस फिट इंडिया और रन विद द इंडियन आर्मी, ये जो कैंपेन चलाया गया इंडियन आर्मी की तरफ से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के द्रोणाचल हेडक्वार्टर में, ये इस बात का संकेत है, संदेश वाहक है, संदेश दूत है कि युवाओं को फिट रहना है। और हमारे बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे युवा, उनके अंदर ये जोश, ये जुनून जगाना इंडियन आर्मी का एक मोटिव है, उनका ये उद्देश्य है कि फिट रहे इंडिया, आगे बढ़े इंडिया, फिट इंडिया, रन विद द इंडियन आर्मी। इसी मूवमेंट के साथ ही कैंपेन लॉन्च किया गया था, और इस तरह के संदेशों को देने के लिए हमारे समाज में स्वास्थ्य के प्रति, फिटनेस के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए। मुस्कान। बिल्कुल अक्षय, जिस तरीके से जो गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, विजन साफ नजर आ रहा है सरकार का भी कि किस तरीके से फिटनेस के प्रति और खेल गतिविधियों के प्रति युवाओं को और हर वर्ग के लोगों को जोड़ा जाए, और इसी क्रम में इसी दिशा में आगे प्रयास भी हो रहे हैं। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए आपका। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।